एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 32। डेट है आपकी 2/5/2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। वी नो दैट अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रा वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम यूजिंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन when big numbers are not be added and subtracted in maths, और when things are difficult to solve then we take the help of expression। जब मैथ्स में हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिफ़िकल्ट्स होती हैं या किसी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तब हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैथ्स में। टुडे वी विल स्टडी हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड। आज हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रा में वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। इन अर्थमेटिक वी यूज़ फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन नंबर्स टू मेक एक्सप्रेशन। मैथ्स में हम 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। एक तो हमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, दूसरा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, सिचुएशंस दी गई हैं। सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे फर्स्ट है आपका, रहीम एंड रश्मि हैव बैलून्स। रहीम हैज़ 4 बैलून्स and Rashmi has 5 balloons. How many balloons do they have? तो अगर आपको इस तरह से इक्वेशंस दी जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 4 + 5 = 9। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको एक वैल्यू ना दी गई हो, तब हम क्या करते हैं, जैसे कि सेकंड सिचुएशन में दिया गया है, रहीम हैज़ 6 टॉफ़ीज़ बट रश्मि डज नॉट वांट टू टेल हर टॉफ़ीज़। लेकिन जो रश्मि है वो अपनी टॉफ़ीज़ नहीं बताना चाहती कि उसके पास कितनी टॉफ़ी है। तो ऐसे टाइम पे वी आर facing the difficulty to tell a total of toffee. Now let us assume टॉफ़ीज़ ऑफ रश्मि इज़ x। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि जो रश्मि है उसके पास x टॉफ़ी है, ठीक है। फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमें पता था दोनों ही नंबर्स कि रहीम के पास 4 बैलून्स है एंड जो सेकंड है रश्मि उसके पास 5 बैलून्स है, तो हम इसका टोटल कर सकते हैं 9। बट सेकंड सिचुएशन में हमें रहीम की टॉफ़ीज़ का नंबर तो पता है, बट जो रश्मि है उसके टॉफ़ीज़ का नंबर नहीं पता, इसीलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया। कौन सा वेरिएबल? x। हम x की जगह y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में x लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम बता सकते हैं कि जो हमारी टोटल टॉफ़ी है वो कितनी है, रश्मीज़ की टॉफ़ी और रहीम की टॉफ़ी और रश्मीज़ की टॉफ़ी, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 6 + x, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर हमें वेरिएबल का नंबर पता हो, वेरिएबल की वैल्यू पता हो, तो हम इस क्वेश्चन को भी ईजिली टोटल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है नोट कि वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल लाइक x, y, z, a, b, c, p, t एक्सेट्रा। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि x या फिर y या फिर z, a, b, c, p, t कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन द अबव सिचुएशन वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बट प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग वेरिएबल x। हम ऊपर की जो क्वेश्चन था हमारा उसमें टोटल नंबर नहीं बता पाए, लेकिन हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसकी हेल्प से? वेरिएबल x की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक और सिचुएशन दिया गया है कि टीचर्स कॉल्ड 3 स्टूडेंट नेम्ड संचित, गुरलीन एंड अब्दुल, शी गेव फ्यू पेंसिल टू देम। तो जो टीचर होती हैं वो 3 बच्चों को बुलाती हैं और पेंसिल्स देती हैं। जैसे कि जो संचित है वो कहता है कि मुझे 4 पेंसिल्स मिली, आई गॉट 4 पेंसिल्स। गुरलीन कहती है आई गॉट 3 पेंसिल्स। और जो अब्दुल होता है वो कहता है कि आई गॉट फ्यू पेंसिल्स, यानी उसने अपने पेंसिल्स का नंबर नहीं बताया। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम फेसिंग हो गया, तो इस जगह पर हम x लिख देंगे, यानी जो अब्दुल था उसकी पेंसिल्स का नंबर हमें नहीं पता, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? x लिख दिया। अब अगर हमें इसका टोटल करना हो तो हम 4 + 3 तो कर सकते हैं, 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 हमारे नंबर्स हो गया, बट x जो है वो हमारा वेरिएबल है, इसको हम प्लस नहीं करते, इसको हम जस्ट ऐसे x लिख देंगे और इस तरह से लिख देंगे
पेंसिल, ठीक है, कि 7 + x पेंसिल, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो जो हमारे जितने भी इक्वेशंस होते हैं वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। उसी तरह से आपकी एक टेबल दी गई है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, जिसमें स्वाति और मुकेश के पास पेंसिल्स, टॉफिस और कॉपीज़ है, तो इनका आपको टोटल लिखना है। जैसे कि पेंसिल्स, तो पेंसिल का टोटल आप कैसे लिखेंगे, P+5। टॉफीज़ का टोटल आप कैसे लिखेंगे, M+2। कॉपीज़ का टोटल आप कैसे लिखेंगे, 8+T। ठीक है, तो मैथ्स में अगर वेरिएबल्स के साथ नंबर इस तरह से प्लस किए जाते हैं तो हम सिंपली 7 + x इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन माइनस करना हो तो हम इस तरह से माइनस लिख देंगे। मल्टीप्लाई करना हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे 7 × x इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट हम इसको 7x बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी वेरिएबल को किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाता है तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, देन लेट अस चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि राम की एज, माई एज इज, राम कहता है कि मेरी जो एज है वो x ईयर्स है। उसको अपनी एज नहीं पता तो हमने मान लिया कि x ईयर्स है, लेकिन राम कहता है कि जो मेरे फादर हैं, उनके फादर कहते हैं कि मेरी जो एज है, माई एज इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर एज। उसके फादर राम को कहते हैं कि मेरी जो एज है वो तुमसे 3 टाइम्स है, यानी तिगुनी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, राम की एज को उसके फादर की एज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x हो गया। और ब्रदर कहते हैं कि आई एम 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो बड़े हैं इसीलिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। देन उनकी मदर कहती हैं कि आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर, कि मैं तुम्हारे फादर से 2 साल छोटी हूँ। तो फादर की एज क्या है, 3x है, हम उसमें से माइनस कर देंगे 2, तो हमें मदर की एज पता चल जाएगी। ठीक है, फिर इन्हीं वर्बली क्वेश्चन को आपको यहाँ भी लिखना है। जैसे फर्स्ट है, प्रेजेंट एज ऑफ राम इज x ईयर्स। ठीक है, अभी की एज क्या है उसकी, x ईयर्स। सेकंड है आपका, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, उसके फादर की एज क्या है, तो हम 3 × x करेंगे तो क्या आया हमारा, 3x, तो हम आंसर लिख देंगे 3x ईयर्स। थर्ड है आपका, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज, उसके मॉम की क्या एज है, तो फादर की एज में से हम 2 साल माइनस करेंगे, तो हमें 2 साल जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी मदर की एज क्या है, तो 3x - 2 ये इक्वेशन बनेगी हमारी। फोर्थ है, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इज, उसके ब्रदर की एज क्या है, उससे 2 साल ज़्यादा है, तो x + 2 ये इक्वेशन बनेगी इसमें हमारी। ठीक है, ईयर्स। फिफ्थ है आपका, टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, तो मदर की एज और जो उसके ब्रदर है उन दोनों की एज को हम प्लस कर देंगे, तो उसकी मदर की एज कितनी है, 3x - 2, और हमें इसमें प्लस क्या करना है, x + 2, उसके ब्रदर की एज। तो +2 और -2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो इन दोनों तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आप 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3x + 2 बचा। ठीक है, अब x के आगे, इस वाले x के आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि इसके आगे 1 है। ठीक है, जो 1 होता है कभी भी 1x या 1y ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ x और सिर्फ y लिखा जाता है, उससे ही पता चलता है कि उसके आगे 1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 3x + x को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 3x - 2 + x + 2 = 4x। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी लगी हो।